हम चाहते हैं कि ये जो 70 लोग लाइन में खड़े होकर पूरे देश में मर गए हैं, वो भी तो हमारे देशवासी हैं, उनके लिए भी तो यहाँ एक चेयर की तरफ से रेजोल्यूशन आना, यही हमारी मांग है। क्या ये संवेदना है या फिर सिर्फ श्रद्धांजलि की सियासत? इस तरह जख्मी हो गए और घायल हैं, उनको आईसीयू में भर्ती किया गया था। अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले होश आया है और भाभी और छोटे भतीजे का डेथ हो गया है। 70 people have died. There is no such notice from you. The House should express their sorrow and grief on that. A obituary reference on that must be there. सिस्कियों पर भी सियासत का नमक क्यों? मेरे नीचे एक अंकल थे, वो कुछ हुसैन करके थे, वो मेरे को बोल रहे थे अल्लाह को याद करो, अल्लाह को याद करो, पर मैंने फिर भी ना याद किया और बस चिल्लाता गया। बड़ा भाषण किया अंदर, बुलेट ट्रेन लाऊंगा, बुलेट ट्रेन लाऊंगा। वहां रेलवे ट्रैक की मेंटेनेंस का भाषण क्यों नहीं किया? वहां सेफ्टी का भाषण क्यों नहीं किया? बिलखते परिवारों का सियासी बंटवारा क्यों? मेरी सगी बहन थी जी, राशि नाम मेरे जीजा था, मेवालाल मेरा भांजा था, दुष्यंत से सवेरे से ढूंढ रही, 3 बजे से मैं ढूंढ रही। इसके लिए सही मायने में हमारी पार्टी रेल मंत्री को नहीं, बल्कि इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो पूंजीवादी जो नीतियां हैं, सोच है, जो कार्यशैली है, उसको जिम्मेवार मानकर चलती है। जनता रोए खून के आंसू, नेता करें सियासत। आप टीवी पे आना चाहते हैं, मैं टीवी वालों को बोलूंगी आप अपने मर्यादा में रहें और हिंदुस्तान देखें। यू कम हियर, दे विल शो यू ऑन टीवी, लेट देम शो ऑन टीवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। सियासत इस हद तक गिर सकती है। एक हादसा जिसमें 145 लोग एक ही झटके में मौत की नींद सो गए। उस हादसे में मरने वालों की तुलना झूठ के एक ऐसे आंकड़े से जिसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। विपक्षी दल नोट बैन की वजह से देश में 70 लोगों की मौत का दावा कर रहे हैं और आज संसद में इसी झूठ के सहारे रेल हादसे में मरने वालों के परिवारों की सिसकियों पर राजनीति का नमक छिड़क दिया गया। ट्रेन क्रैश में बस मेरे पापा ही नहीं मिल रहे, बाकी सब मिल चुके हैं। मुझे नहीं पता कुछ भी। कौन कौन सफर कर रहा था? मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही थे बस। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर क्या, बस यही हादसा हुआ। तो मैंने जैसे हाथ पकड़ा, उनने अपनी आंखें बंद कर ली। मम्मी, होगी ये त्रासदी आपके लिए। होंगे ऐसे सैकड़ों लोग जो इस हादसे के बाद खून के आंसू रो रहे हैं। होंगे ऐसे कई परिवार जो पल पल टूटती उम्मीदों के साथ अपनों की तलाश में मारे मारे फिर रहे होंगे। लेकिन अकाल मौत का यह सफर नेताओं के लिए सिर्फ सियासत चमकाने का सुनहरा मौका है। हम चाहते हैं कि ये जो 70 लोग अभी पिछले 15 दिन में लाइन में खड़े होकर पूरे देश में मर गए हैं, वो भी तो हमारे देशवासी हैं, वो भी गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनके लिए भी तो यहाँ एक चेयर की तरफ से रेजोल्यूशन आना, यही हमारी मांग है, यही हमारी मांग है। 70 people have died. There is no such notice from you. The House should express their sorrow and grief on that. A obituary reference on that must be there. इसके लिए सही मायने में हमारी पार्टी रेल मंत्री को नहीं, बल्कि इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो पूंजीवादी जो नीतियां हैं, सोच है, जो कार्यशैली है, उसको जिम्मेवार मानकर चलती है। ये रेल हादसे के बाद सिसकियों पर सियासत का नमक नहीं तो और क्या है।
जहां राजनीति के लिए बिलखते परिवारों का भी सियासी बंटवारा कर दिया गया। आज संसद की शुरुआत हुई रेल हादसे में मारे गए लोगों की श्रद्धांजलि से, लेकिन उसके फौरन बाद नोट बैन पर हंगामा शुरू हो गया। भारी हंगामे के बीच ही रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने भरोसा दिया कि हादसे की फॉरेंसिक जांच होगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। Separate comprehensive investigation aided by latest technical and forensic analysis by an appropriate agency to look into all possible angles. Strictest possible action would be taken against the guilty. All stranded passengers have been moved to the destination. लेकिन विपक्ष की आंखों में नोटबंदी के विरोध की ऐसी पट्टी बंधी है कि उसने 6 साल के सबसे भयानक हादसे की तुलना 70 लोगों की मौत के ऐसे झूठ से कर दी जिसकी कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो 70 लोग लाइन में खड़े होकर पूरे देश में मर गए हैं, वो भी तो हमारे देशवासी हैं। उनके लिए भी तो यहाँ एक चेयर की तरफ से रेजोल्यूशन आना, यही हमारी मांग है। आखिर भीषण रेल हादसे में हुई एक साथ करीब 150 मौतों को ऐसे आंकड़े के साथ कैसे तोला जा सकता है जिस दावे पर तफ्तीश की मुहर लगनी बाकी है। आखिर ये कैसी सियासत है जहां एक और वो लोग हैं जो सोते सोते मौत की नींद सो गए और दूसरी तरफ नोटबंदी की वजह से मरने वालों का वो आंकड़ा जिसका कोई सबूत नहीं है। क्या ये सिर्फ राजनीति चमकाने की भूख नहीं? आप टीवी पे आना चाहते हैं, मैं टीवी वालों को बोलूंगी आप अपने मर्यादा में रहे और हिंदुस्तान देखे। You come here, they will show you on TV. एक और रेल हादसे पर जनता खून के आंसू रो रही है, दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी इस त्रासदी की तुलना नोट बैन से कर रही है, जबकि खुद इनके पास भी ये जवाब नहीं है कि नोट बैन की वजह से जिन 70 लोगों की मौत का दावा कर रहे हैं वो आंकड़ा आया तो कहां से। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हमारी ये खबर हर कसौटी पर खरी उतरी है। हमारे रिपोर्टर्स ने मौके पर जाकर जानकारी इकट्ठा की है, हमारे पास एक्सपर्ट्स की राय है, साथ ही ये खबर तकनीकी विश्वसनीयता पर भी खरी उतरी है। नोट बैन के खिलाफ जो नेता आंखों पर पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं उसमें सबसे पहला नाम है आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का। विरोध की खातिर केजरीवाल खुलकर झूठ भी बोल रहे हैं और झूठ पकड़े जाने पर चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। केजरीवाल का ऐसा ही झूठ तब पकड़ा गया जब उन्होंने एक चोर को नोट बैन का पीड़ित बता दिया। बहुत बड़े स्तर पे एक घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। 8 नवंबर को जब प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जा रहे हैं, उसके पहले इन्होंने अपने सारे दोस्तों को, जिनके पास असल में इस देश का सारा काला धन है, उनको और भाजपा के लोगों को पहले से सतर्क कर दिया था और उन लोगों ने अपना अपना माल ठिकाने लगा दिया था। नोट बैन को लेकर मरने वालों के आंकड़े पर जो सियासी गैंग देश में झूठ फैला रहा है, उसके कप्तान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और इसी खातिर इन्होंने देश से सबसे बड़ा झूठ बोला। केजरीवाल ने मध्य प्रदेश के सतना जिले में खुदकुशी करने वाले एक चोर को नोट बैन का पीड़ित बताते हुए लिखा, मोदी जी ये देखिए, अब तो इस देश के लोगों पे रहम कीजिए, आखिर क्या दुश्मनी है आपकी जनता से, गरीब की इतनी हाय मत लीजिए। दरअसल अभिषेक मिश्रा नाम के एक केजरीवाल समर्थक ने ट्वीट किया था कि मध्य प्रदेश के सतना में एक युवक ने फांसी लगा ली क्योंकि वो कई दिनों से पैसे न मिलने की वजह से परेशान था। लेकिन अब टीम केजरीवाल के सफेद झूठ का सच जान लीजिए। पुलिस के मुताबिक सतना जिले के इलाहाबाद बैंक की ब्रांच में शनिवार रात चोरों का गिरोह दाखिल हुआ था, लेकिन इसकी खबर गांव के लोगों को लग गई। लोगों ने पुलिस बुलाई और पुलिस के पहुंचने पर कई चोर फरार हो गए, लेकिन एक चोर अंदर ही फंस गया और पकड़े जाने के डर से उसने फांसी लगा ली। इलाहाबाद बैंक की जो ब्रांच है वहाँ कुछ चोर या डकैत किस्म के लोग घुसे हुए हैं। तो जब तक हम लोग यहाँ पहुँचे तो एक व्यक्ति हमको खिड़की से झाँक के देखने पर जब टॉर्च लगा के देखा तो एक व्यक्ति वहाँ फांसी पर लटकता हुआ दिखा। चोरी करने के उद्देश्य से कटर से काट के साइड से शटर को अंदर घुसा हुआ था और ये समझ पे आने पर कि मैं चारों तरफ से घिर गया हूँ, पकड़ जाऊँगा, तो इसने डर के मारे अंदर आत्महत्या कर ली।
फांसी लगाने वाली चोर की पहचान धर्मेंद्र सिंह पटेल के रूप में हुई है। धर्मेंद्र इलाके का हिस्ट्री शीटर बदमाश था। इसीलिए जब केजरीवाल को पता लगा कि उनके झूठ की पोल खुल गई है तो उन्होंने 2 घंटे बाद ही अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन इस झूठ के लिए माफी अब तक नहीं मांगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।